अभी हम बताने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में सबसे ये समझना है पहले कि आप एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 होता है। अगर मान लिया हम कहते एक दर्जन केला लेना है तो आपको क्या समझ में आएगा कि 12 केला लेना है। अगर आपको कहेंगे कि एक दर्जन आप कलम लेके आइए तो आप क्या समझिए 12 को कलम लेके आना है। अगर एक दर्जन हम आपको शर्ट बोलते हैं तो 12 शर्ट है। उसी तरह अगर एक मोल बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यहां 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपको बोलते हैं वन मोल का मतलब यह हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23। बस इसी को आपको याद रखना है कि 23 हो गया। अब देखिए अगर वन मोल एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वन मोल एटम। तो वन मोल एटम का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर बोलते हैं कि वन मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल। आपको समझना ये है। अगर बोलते हैं वन मोल आयन तो इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 23 आयन। मीन्स जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा वन मोल मीन्स आपको याद करना है 6.022 इंटू 23। वो एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको के आगे हम लोग बात करते हैं। आगे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ मोल्स बराबर मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 23। आपको ये दोनों फार्मूला को याद रखना है। देखिए ये दोनों पे अभी हम जस्ट क्वेश्चन भी बता रहे हैं। जैसे मान लिया आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि 23 ग्राम सोडियम एटम, 23 ग्राम सोडियम एटम, 23 ग्राम सोडियम एटम। अगर हम लोग कहते हैं 23 ग्राम सोडियम एटम, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको सीधे क्या करना है, फार्मूला पे पुट कर देना है। मोल्स बराबर क्या हो गया, वेट इन ग्राम। तो वेट इन ग्राम दिया हुआ 23, वेट इन ग्राम। अब भाई मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, एटॉमिक वेट। तो ये हो गया 23/23 कैंसिल और ये आ गया 1। तो अगर हमारा 23 है सोडियम एटम, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, या अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। तो 23/23 ये आपका आंसर आ गया 1। देखिए अभी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे अगर वन मॉलिक्यूल NaCl है तो एक 1 मोल NaCl है। 1 मोल NaCl का मतलब हुआ 6.022 23 मॉलिक्यूल किसका, तो NaCl का।
अगर सोडियम क्लोराइड का अगर मास की बात करें तो सोडियम का 23 हो गया और इसका 35.5 हो गया। अगर ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 23 हो गया 8 5 मीन्स 55.5 हो गया, 58.5 हो गया। मीन्स इतना ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल। अगर 1 ग्राम अगर निकालना है तो 1 ग्राम बराबर क्या हो गया 6.022 इंटू 23 बाय 58 पॉइंट इतना ग्राम। तो ये भी एक फार्मूला कि 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम NaCl बराबर कितना होगा। अगर 1 मोल सोडियम एटम बराबर क्या हो गया 6.022 23 एटम। अब सोडियम का जो मास है 23 है, 23 ग्राम बराबर 6.022 23। तो इसलिए 1 ग्राम सोडियम बराबर 6.022 इंटू 23 बाय 23। तो इस तरह से आप इतना एटम हो गया, क्या हो गया इतना एटम हो गया, और ये क्या हुआ इतना मॉलिक्यूल हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम NaCl के इज इक्वल टू कितना होगा 1 ग्राम सोडियम